नमस्कार दोस्तों, सभी का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी तत्काल न्यूज़ पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण खबर नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है। आज हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बेचैनी पैदा कर रखी है। आज हर चौपाल पर, हर चाय की दुकान पर, हर मोबाइल फोन पर एक ही सवाल घूम रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान चुनाव रुक गए हैं? अगर नहीं तो होंगे कब? और अगर देरी हो रही है तो इसकी असली वजह क्या है? दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में रहते हैं, अगर आप वोटर हैं, अगर आपके गांव में प्रधान का कार्यकाल पूरा हो चुका है या होने वाला है, अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने की सोच रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आज हम आपको पूरे सिस्टम की सच्चाई बताएंगे, बिना किसी पार्टी का नाम लिए, बिना किसी नेता का नाम लिए, सिर्फ कानून, प्रक्रिया और जमीनी हकीकत के आधार पर। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, ग्राम प्रधान चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। यही वो चुनाव है जहां से लोकतंत्र की असली नींव रखी जाती है। यही वो जगह है जहां गांव का आम आदमी पहली बार खुद को सत्ता से जुड़ा हुआ महसूस करता है। सड़क बने या न बने, नाली बने या न बने, प्रधानमंत्री आवास मिले या न मिले, पेंशन आए या न आए, इन सब का पहला असर ग्राम प्रधान के फैसले से पड़ता है। लेकिन आज वही गांव का आदमी सबसे ज्यादा परेशान है। दोस्तों, गांव का आदमी पूछ रहा है, जब लोकसभा चुनाव समय पर हो सकते हैं, जब विधानसभा चुनाव समय पर हो सकते हैं, जब नगर निकाय चुनाव समय पर हो सकते हैं, तो ग्राम प्रधान चुनाव में इतनी देरी क्यों? क्या गांव की सरकार सबसे कमजोर है? क्या गांव की आवाज उतनी अहम नहीं है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे आम जनता से छुपाया जा रहा है? दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के हजारों गांव ऐसे हैं जहां या तो प्रधान का कार्यकाल खत्म हो चुका है या फिर कार्यवाहक व्यवस्था के सहारे काम चल रहा है। अब गांव पूछ रहा है, विकास के फैसले कौन ले रहा है? योजनाओं की फाइलों पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है? शिकायतों की सुनवाई कौन कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जवाबदेह कौन है? यही वजह है कि गांव में अफवाहें फैल रही हैं। कोई कह रहा है चुनाव रुक गए हैं, कोई कह रहा है सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, कोई कह रहा है पंचायत व्यवस्था ही खत्म की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज हम डर नहीं फैलाएंगे, हम अफवाह नहीं दोहराएंगे, हम सिर्फ सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ग्राम प्रधान चुनाव एक पूरी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत होते हैं। चुनाव से पहले सबसे जरूरी काम होता है वोटर लिस्ट की जांच और सुधार, जिसे कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस प्रक्रिया में फर्जी नाम हटाए जाते हैं, मृत लोगों के नाम काटे जाते हैं, गलत पते सुधारे जाते हैं, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाता है। और दोस्तों, यहीं सबसे ज्यादा समय लगता है और यहीं सबसे ज्यादा विवाद होता है। क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रह गई और चुनाव करा दिए गए, तो वही चुनाव कोर्ट में चुनौती बन जाता है। पूरा चुनाव रद्द हो सकता है, सालों तक केस चलता है। इसी डर की वजह से प्रशासन इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है। लेकिन गांव का आदमी ये नहीं देखता कि प्रक्रिया क्या है। गांव का आदमी सिर्फ ये देखता है, मेरा वोट कब पड़ेगा, मेरा प्रधान कब चुना जाएगा। अब सवाल ये है, क्या ये देरी जानबूझकर की जा रही है या ये सिर्फ प्रशासनिक मजबूरी है? तो दोस्तों, इसका जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ देरी तकनीकी है, कुछ देरी कानूनी है और कुछ देरी सत्ता और नियंत्रण से जुड़ी हुई भी है। दोस्तों, ग्राम प्रधान सिर्फ एक कुर्सी नहीं होता। ग्राम प्रधान से तय होता है गांव का विकास फंड, योजनाओं की प्राथमिकता, किसे लाभ मिलेगा, किसकी फाइल आगे बढ़ेगी। इसी वजह से ग्राम प्रधान चुनाव हमेशा संवेदनशील होते हैं। दोस्तों, अब यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस गांव और किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि यूपी तत्काल न्यूज़ की आवाज़ कहां-कहां तक पहुंच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्राम प्रधान चुनाव पूरी तरह रुक सकते हैं? तो दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ग्राम प्रधान चुनाव हमेशा के लिए नहीं रोके जा सकते। पंचायत व्यवस्था खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि पंचायत व्यवस्था संविधान से चलती है। देरी हो सकती है, तारीख आगे पीछे हो सकती है, प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन चुनाव होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस देरी का सबसे बड़ा नुकसान गांव के गरीब को, किसान को, मजदूर को, आम ग्रामीण को,
जब चुना हुआ प्रधान नहीं होता, फैसले कमजोर पड़ जाते हैं, विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है, योजनाएं कागजों में अटक जाती हैं। इसीलिए गांव में गुस्सा है, इसीलिए भरोसा डगमगा रहा है। एक और कड़वी सच्चाई दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। ग्राम प्रधान चुनाव सिर्फ वोट डालने का मामला नहीं है, ये सत्ता, नियंत्रण और संसाधनों का सवाल भी है। इसीलिए हर देरी सिर्फ तकनीकी कारण नहीं होती, जनता की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह खबर आ जाए कि ग्राम प्रधान चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, तो क्या आपका गांव तैयार है? क्या आपकी वोटर लिस्ट सही है? क्या आपका नाम दर्ज है? क्या आपने खुद जाकर जांच की है? क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता, जनता की भागीदारी से चलता है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश के किस गांव और किस जिले से देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो सच्चा लगा हो, जरूरी लगा हो, तो इसे अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं है, ये आपके हक की आवाज है, ये आपके लोकतंत्र की आवाज है। मैं हूं, आप देख रहे हैं यूपी तत्काल न्यूज। हम बिना डर, बिना झुकाव, गांव की आवाज बनकर सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।